हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 को लेकर यहाँ पर नई नई चीज़ें लगातार निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में एक नया मोड़ आ गया है। आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है। क्या कुछ है मामला, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश अभी हाल ही में एकदम 1-2 मिनट पहले जारी हुआ है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में देख सकते हैं, रेणुका कुमार उप मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 19 मई को ये लेटर जारी हुआ है। देख सकते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में है। दोस्तों इसमें संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों के बंद होने के कारण जिन नवनियुक्त शिक्षकों के स्नातक और बीएड के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन न हो पाने से उनके वेतन का आहरण नहीं हो पा रहा है, उन नवनियुक्त शिक्षकों से संलग्न प्रारूप पर शपथ प्राप्त करने के बाद उनके वेतन आहरण की कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं, उन नवनियुक्त शिक्षकों से यह शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत स्नातक और प्रशिक्षण संबंधी यथा बीएड आदि के अंक पत्र व प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की कूट रचिता व फर्जी नहीं है। उनके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचनाएं सत्य, संलग्न अभिलेख वैध हैं, किसी प्रकार की सूचना तथ्य का गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई प्रमाण सत्यापनोपरांत फर्जी तथा कूट रचित पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी तथा गलत अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, उक्त नवनियुक्त शिक्षकों से संलग्न प्रारूप पर जो शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा उसकी मूल प्रति संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय को भेजी जाएगी एवं एक सत्यापित प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उक्त प्रति को स्कैन कर डिजिटल कॉपी एवं एक सत्यापित प्रति निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय को भेजी जाएगी तथा मूल प्रति एवं एक डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, नवनियुक्त के जो वेतन भुगतान का काम है वो बहुत तेज गतिमान हो चुका है। अब हर एक नवनियुक्त के घर में खुशियां होगी, वेतन भुगतान होगा। आर्थिक तंगी की जो हालात पैदा हो रहे थे वो अब नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। नवनियुक्तों के जो शिक्षक हैं उनके एक खुशखबरी के लिए अब बढ़ते हैं एक नए मोड़ की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 मई को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और पिछड़ा वर्ग के आयोग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति की उस अंतरिम रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के घोर उल्लंघन की बात कही गई है। अपना दल एस नेता का कहना है कि रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति नियम और विनियम लागू करने में उल्लंघन करने और गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना के लिए उत्तरदायित्व तय करते हुए गैर जिम्मेदार के खिलाफ गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय दिलाने की संस्तुति की गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 69,000 की चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर और उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखती है। ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई हैं और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से बड़ा मोड़ दिखने के लिए मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के आधार पर अनुप्रिया पटेल जी ने यहाँ पर लेटर लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। लेटर भी दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं। एक दोस्तों अच्छा लंबा लेटर है। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस, आदरणीय मुख्यमंत्री जी
अपना दल एस विधानसभा सदस्य श्री आशीष पटेल जी के पूर्व प्रेषित तथा श्री लोकेश प्रजापति जी के लेटर का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर कंटिन्यूड 3-4 पेज का ये लेटर लिखा गया है, देख सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि इस प्रकार से आयोग ने पाया है कि चयन का बहुत आधार जो है राज्य के अधिकारियों को स्पष्ट नहीं है। चयन की इकाई राज्य है या जिले अपने आप में संदिग्ध है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने शपथ आयोग के समक्ष जो है अपना बयान दिया है और चयन की इकाई जिला है ये बताया है। आयोग ने पाया है कि राज्य के 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले को उस जिले में रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है। तो तमाम प्रकार की यहाँ पर अनियमितताओं के बारे में दोस्तों देख सकते हैं बताया गया है। और एट लास्ट 5,844 सीटों के आधार पर यहाँ पे मामले को बताया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 इत्यादि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति नियम विनियमों को लागू करने में उल्लंघन करने और गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना हेतु उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की संस्तुति की गई है। तो विनम्र अनुरोध किया है कि प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की कृपा करें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये सियासी रंग ले रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला। चूँकि यहाँ पर एमआरसी को लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है कई बार और अभी भी लगातार कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी इमेजेस को वो पोस्ट भी करते हैं और साथ ही साथ उनको ये चिंता भी है कि कहीं ना कहीं अगर तीसरी चयन सूची जारी करके यहाँ पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित हो जाती हैं तो एमआरसी जैसे मुद्दे में और जटिलता आ जाएगी और उनको जो तथाकथित न्याय नहीं मिल पाएगा। हालांकि अभी स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं हो पाया है, ये मामला काफ़ी पुराना हो चुका है एमआरसी को लेकर। क्या कुछ यहाँ पर फाइनली हुआ है, विभाग भी कहने से कतरा रहा है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का लगातार दावा किया जा रहा है। कोर्ट में भी मामला ये लगातार पेंडिंग ही जा रहा है उसको लिस्टेड कराने के लिए। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा अर्जेंसी वगैरह लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये मामला लिस्टेड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें दोस्तों तो तीसरी चयन सूची की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही 1 से 2 दिन में जो तीसरी चयन सूची है वो देखने के लिए मिल जाएगी और नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग कराकर मई लास्ट तक सभी की नियुक्तियां भी सुनिश्चित करवा दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।